नमस्कार। 2 दिन पहले ट्विटर पे एक ट्रेंड चला मोदी रोजगार दो। सिर्फ ट्विटर पे ही नहीं चला, ये हर सोशल मीडिया पे चलने लगा। यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी काफ़ी एजुकेटर्स इस पे सामने आए, जैसे कि एक अभिनय सर हैं जो मैथ्स के टीचर हैं। एक तरह से कहा जा रहा है कि ये ट्रेंड उन्होंने ही स्टार्ट किया है। अब ये ट्रेंड स्टार्ट करने का मतलब क्या है, और सिर्फ मोदी रोजगार दो यही क्यों बोल रहे हैं? ये सारी बातें डिस्कस करते हैं इस पे। देखिए, 2013-2014 तक एक सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, और लोग उस सरकार से नाखुश थे, क्योंकि एक के बाद एक नए घोटाले आ रहे थे सामने। तो लोगों को दिखा कि इतना सारा पैसा जो सरकार का है वो घोटालों में जा रहा है किसी एक के फायदे के लिए, कुछ लोगों के फायदे के लिए। क्यों ना ऐसी सरकार लाई जाए। और 2011 में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। उसके बाद हालांकि एक पार्टी भी आई सामने, काफ़ी लोग आए, बड़े बड़े चेहरे आए, जैसे कि किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, ये भी थे वहाँ पे। तो इन लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, सब कांग्रेस के खिलाफ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा था, ऐसा कहा जा रहा है, और क्योंकि इतने सारे घोटाले सामने आए थे। तो एक तरह से सरकार के खिलाफ लोगों ने काम किया उस वक्त की। और यहाँ पे मोदी सरकार आई। मोदी सरकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी तरह से प्रचार किया गया है कि अब की बार मोदी सरकार, भारत सरकार नहीं है अब इंडिया में इस वक्त मोदी सरकार चल रही है, क्योंकि मोदी जी हैं मेन इसके। तो इसीलिए लोग मांग कर रहे हैं कि मोदी रोजगार दो, डायरेक्ट मोदी से कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि मोदी जी ने हर चुनाव रैली में यही कहा था कि आपका एक एक वोट मुझे आ रहा है। लोगों ने लोकल कैंडिडेट को कभी वोट नहीं दिया इनकी सरकार में, उन्होंने सीधा एक बंदे के नाम पे ही वोट दिया था। जितने भी सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के बहुत कम सपोर्टर हैं यहाँ पे। आप लोगों को लगता होगा कि लोग बीजेपी के अंधभक्त हैं, अंधभक्त मोदी जी के ही होंगे। मोदी जी, इवन मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि आई रेस्पेक्ट हिम, जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, इतने नीचे से ऊपर गए हैं, तो एक है भाई, इंस्पिरेशनल तो है वो। भले ही लोग कुछ भी कहें, पर इंस्पिरेशनल है उनकी कहानी। तो इसी बात पे लोग कह रहे हैं मोदी रोजगार दो, क्योंकि इन्होंने इतने सारे वादे किए थे कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। तो जिसने भाई वादा किया लोग उसी से तो मांगेंगे, डायरेक्ट मोदी से ही लोग मांग रहे हैं। और हाँ, आंदोलन जीवी एक और आने वाले हैं, जो कि हैं छात्र और ये रोजगार परक युवा, जो रोजगार की खोज में है। तो अब इसी बात पे चर्चा हो रही है कि इतने सारे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन सरकार निकालती है हर साल, पर वो एग्ज़ाम के रिजल्ट कितने आते हैं, इस पे क्या जवाबदेही नहीं बनती सरकार की? एसएससी 2018, आज 2021 चल रहा है अभी, 24 फरवरी 2021 को मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और एसएससी 2018 अभी क्लियर नहीं हुआ कि फाइनल क्या हुआ उसका। 2019 का क्या हुआ, 2020 उसका एग्ज़ाम हुआ भी कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता। और 2021 का नोटिफिकेशन कुछ दिनों में आ जाएगा आपका। तो आप फिर से फॉर्म भर दोगे, फीस जमा कर दोगे, सरकार तक पैसे आपके पहुंच जाएंगे। अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो जाने, क्योंकि आपका काम है। क्योंकि जब युवा नौकरी के लिए प्रयास करता है ना, तो जितने भी फॉर्म आते हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के ही खुशी होता है, मैं एलिजिबल हूँ, मुझे तो ये नौकरी मिल जाएगी, और वो फॉर्म भर देता है। पर हाँ, फिर उसका एग्ज़ाम देने के बाद कितने लोग उसमें पास हुए, फेल हुए, वही जाने। जो हाँ पहले स्टेज में जो छट गया, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका क्लियर हो गया कि हाँ इस एग्ज़ाम में मेरा नहीं हुआ, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम पे ध्यान दे सकता है। पर जो बच्चे फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करके सेकंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं, थर्ड लेवल पे एग्ज़ाम के, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि लास्ट लिस्ट आने तक 2 3 4 साल बीत जाते हैं, एज निकल जाती है उनकी। तो यहाँ पे सर की, अभिनय सर की यही मांग है कि सीजीएल 2018 का फाइनल रिजल्ट क्लियर करो 6 दिन के अंदर। 18 नवंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसे रिकंडक्ट कराओ, क्योंकि कुछ लोगों के 200 नंबर आए हैं, यानी एग्ज़ाम पेपर बहुत ईजी था, कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई। और इतनी ऊपर जाने के बावजूद उन लोगों का क्लियर नहीं हुआ कि उनको पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या हुआ इतने ईजी पेपर बनाने का? इसके बाद ये है कि रेलवे का एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कराया जाए। आईबीपीएस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, हालांकि उसमें भी कुछ धांधली होने की ऐसी आती रहती हैं बातचीत। पर एसएससी में अक्सर पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम के अगले दिन पता चलता है पेपर लीक हो गया। वो बंदा जो 3 4 साल से मेहनत कर रहा है, उसके दिल पे क्या बीतती होगी? उसका तो 1 2 साल और बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया ना। वो तो तैयारी करके आया था, हाँ इस बार मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ होते हैं बेस्ट स्टूडेंट जिनको पक्का रहता है हाँ इस बार निकाल लूँगा, पेपर देने के बाद वो खुशी होते हैं हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं वो। पर अगले 1 हफ्ते में उन्हें पता चलता है अरे पेपर लीक हो गया था, यानी पेपर कैंसिल होगा, बाद में इस पे केस चलेंगे, सुनवाई होगी, 2 3 4 साल बाद इस पे होगा। तब तक नेक्स्ट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, बंदे उसमें तैयारी करने में लग जाते हैं। तो वो पैसे तो आपके बर्बाद हुए, वो समय बर्बाद हुआ, वो मेहनत आपकी बर्बाद हो जाती है। इसी चीज़ पे मांग उठ रही है कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं उसको फाइनल करो, क्लियर करो, उसकी लिस्ट निकालो, बंदा फ्री हो जाए उससे। 2018 में हुआ एग्ज़ाम, उसको क्लियर करो,
ताकि बंदा अगले एग्ज़ाम पे फोकस कर सके। 2019 का एग्ज़ाम कराओ, 2020 का एग्ज़ाम कराओ, और 2021 का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एसएससी और रेलवे के साथ है। एसएससी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा पेपर लीक एसएससी में ही हो रहे हैं। मैं बहुत पहले ग्रेजुएट हो चुका हूँ और अभी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कि अपनी ग्रेजुएशन पूरे करने के बाद एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि बचपन से एक सपना दिखाया जाता है कि सरकारी नौकरी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसी पे कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कितने लोग अपनी क्लासेस चला रहे हैं, कितने लोग टीचर बन के घूम रहे हैं। 4-5 साल तैयारी करने के बाद ये खुद पढ़ाने लग जाते हैं, पर इनकी सरकारी नौकरी नहीं लगती, ये दूसरों की लगवाने लगते हैं। उनकी भी नहीं लगती, वो भी 5-6 साल बाद वो भी तैयारी कराने लगता है। ये एक साइकिल हो जाता है, चलता ही रहता है। नौकरी किसी को नहीं मिलती, लेकिन बहुत ही कम लोगों को मिलती है। इससे बढ़िया तो यूपी में है कि आपने ग्रेजुएशन किया, आप बीएड करो या बीटीसी करो, भर्ती आते ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब आपकी नौकरी लग जाएगी। अब टेट टीईटी मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया गया कुछ साल पहले कि आपको टीईटी क्लियर करना पड़ेगा, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि बहुत से बेकार स्टूडेंट भी टीचर बन जा रहे थे। आपने वीडियोस देखे होंगे यूपी बिहार के टीचर्स के, तो इसलिए टीईटी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये भी अभी भी अच्छा कहूँगा मैं, क्योंकि नौकरी इसमें मिल जाती है गारंटी के साथ। आपने बीएड या बीटीसी कर लिया यूपी में, बिहार में, तो वैकेंसीज जब आती हैं इकट्ठे 60,000 70,000 1 लाख, तो आपकी अच्छी मेरिट होने पे आपको मिल जाती है नौकरी। पर ये बैंक, एसएससी, रेलवे, इन एग्ज़ाम्स में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। हाँ, बैंक को, सॉरी मैंने बैंक बोल दिया, बैंक में जो आईबीपीएस संस्था है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अगर आप अच्छे मन से तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, 6 महीने से 1 साल के अंदर आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है। पर एसएससी में और रेलवे में ऐसा नहीं है। रेलवे में पहली बात तो वैकेंसीज कम हो गई थी। 2019 में जब इलेक्शन आया दोबारा, तो सरकार ने आनंद फानंद में काफ़ी वैकेंसीज निकाल दी थी। और अभी 2021 चल रहा है, एनटीपीसी 2019 का जो आया था नोटिफिकेशन, उसका एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है। दिसंबर में स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी पहले भी एक ट्रेंड चला था मोदी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ नौकरी के लिए, तो वहाँ पे लोगों ने मन की बात, उनके वीडियोस को डिसलाइक करना शुरू किया। इसके बाद हालांकि सरकार ने टिकटॉक और पबजी को बैन करके बदला ले लिया था, ऐसा लोग कहते हैं। इस बार भी यही अपील है कि मोदी जी के मन की बात को डिसलाइक करो। ये जितने भी मीडिया चैनल्स हैं कन्वेंशनल, इन सबको बाइकआउट करो, क्योंकि ये चीज़ तो दिखाई नहीं रही। रवीश कुमार ने एक सीरीज चलाई थी बहुत पहले रोजगार के ऊपर, अभी 1-2 दिन में उनका वीडियो नहीं आया, अगर कोई आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो ये लोग तो कुछ हैं कि बोलते हैं। एक लल्लन टैप है हमारे यूट्यूब पे, वो भी इस बात को तुरंत उठाता है, वो तो ट्विटर ट्रेंड तुरंत ही उठा लेता है, वो बढ़िया चैनल है। पर ये बाकी जो कन्वेंशनल मीडिया चैनल हैं, जिनसे चिपक के लोग देखते हुए खाना खाते हैं अपना रात में, वो क्या दिखा रहे हैं लोगों को, क्यों नहीं दिखा रहे? और हाँ, अभी भी लोग बीजेपी को, मोदी को ब्लैटेंटली सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपके अंदर योग्यता नहीं होगी, अरे तुम्हारी रैंकिंग कितनी आई, अरे कितना एग्जाम में आया नंबर तुम्हारा, ऐसी बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं मान लो योग्य नहीं हूँ, बहुत से लोग योग्य नहीं हैं, पर जो योग्य हैं उनका क्या? अरे एग्ज़ाम का रिजल्ट आया ही कहाँ जो कोई बताएगा? 2018 का, 19, 20, 21, 4 साल, मतलब बंदे की एज निकल जा रही है। यानी मोदी जी के आने पर अगर कोई 28 साल का रहा होगा और उसने एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया था तब तक, तो अभी भी वो बेरोजगार ही रहा होगा बेचारा, और हो सकता है उसकी एज निकल जाए, क्योंकि अभी 7 साल बीत चुके हैं और वो 35 का हो गया होगा। क्या करेगा बेचारा? अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा? तो यही प्रॉब्लम है कि टाइम से काम नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी सरकार है, बेस्ट बेस्ट पीएम एवर, पर ये रोजगार के मामले पे सरकार इतना पीछे क्यों है? 2 करोड़ का वादा अगर आपने किया था, तो उसे पूरा क्यों करने में असमर्थ हो आप? अगर असमर्थ हो तो सीधा बोलो कि हम नहीं कर सकते। हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन आ ही रहा है, तो आगे चल के और खतरा हो सकता है नौकरियों पे, हो सकता है संविदा पे लोग काम करें। क्योंकि सरकारी नौकरी का एक दूसरा जो बहुत अच्छा जो बेनिफिट दिखता है लोगों को, वो ये होता है कि आपकी सैलरी जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट से ही 40, 50, 60 हज़ार होगी। तो आपके 4-5 साल की मेहनत जो जाती है वो पूरी होते हुए दिखती है कि चलो हाँ, अब मैं अच्छे से रहूँगा, अब मुझे ज़िंदगी भर कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना काम करूँगा। सरकारी में लोग इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं होते कि काम कम करना होता है, क्योंकि काम तो सबको करना पड़ रहा है। पर यह था कि हाँ, काम करने के पैसे मिलते थे, एक वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता था, क्योंकि हाँ भाई 9 to 5 की जॉब है, बस उसके बाद खाली बंदा, आराम से घूम सकते हो, फिर सकते हो, कितने फ़ायदे मिलते हैं उसमें। लोग प्राइवेट नौकरी में भी इसीलिए जाते थे अब, क्योंकि सरकारी नौकरी में ये बंद हो गया था कि कम नौकरी आ रही थी और
लोगों को पता होता था कि जैसे मुझे पता है भाई मैं नहीं निकाल पाऊंगा एग्ज़ाम, तो मैंने सीधा प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर दी, अपना करियर प्राइवेट सेक्टर में बनाना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं, पर जो शुरू से ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका क्या, उनकी तो एज ही निकल जाएगी। 2024 में चुनाव है, उसके पहले 23 या 24 में फिर से वैकेंसीज ज़्यादा आने वाली हैं। तो वैसे मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि आप अपनी तैयारी बना के रखो, पूरी तैयारी रखो, सिर्फ सरकार के भरोसे मत बैठो। हाँ, सरकार से मांग तो करना है। अब जैसे मांग यही है, 4-5 मांग ही है हमारी युवाओं की, ये जो युवा बेरोजगार हैं उनकी, कि एग्ज़ाम टाइम से कंडक्ट हो, एग्ज़ाम फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। अरे इतनी बड़ी फोर्स है आपके पास, इतने लोग हैं, इतने सिपाही हैं, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतने ऑफिसर्स हैं, आप इतना नहीं कर पा रहे हो कि पेपर लीक ना हो। तो यही चीज़, एग्ज़ाम टाइम से हो, फुल ट्रांसपेरेंसी, पेपर लीक ना हो, टाइम से रिजल्ट आए, टाइम से अपॉइंटमेंट हो जाए, और जितने भी अभी तक लेट हुए हैं उनको जल्द से जल्द क्लियर कराओ। और प्लस जवाब दे ही तो बनाओ, किससे पूछने जाएं हम। पेपर में क्वेश्चन गलत आ जाता है ना, आप उस पर अगर क्वेश्चन रेज करना चाहो तो उसके लिए भी पैसे मांग लेते हैं ये लोग, कि हाँ 50 रुपये पर क्वेश्चन आप अपनी ग्रीवेंसेस को मतलब रजिस्टर करा सकते हो। आपको अगर लगता है ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो 50 से 100 रुपये पे करो, तो उससे भी ये पैसा कमाते हैं। तो आप इतने पैसे कमा रहे हो, कुछ करके लोगों को नौकरी तो दो। तो सरकार से यही गुजारिश है कि मोदी रोजगार दो। मोदी इसलिए क्योंकि मोदी पीएम है और ये सरकार मोदी सरकार है, मोदी जी की ही जवाबदेही है। तो युवाओं, बेरोजगारों, जितने भी लोग हो आप, 25 फरवरी 11 बजे ट्वीट, क्योंकि हो सकता है मोदी जी ने ये ट्वीट्स ना देखे हो, क्योंकि उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है इस पर। तो उनको दिखाओ ये चीज़ कि सर हम परेशान हैं, हमें रोज़गार चाहिए, क्योंकि कोरोना का जो टाइम था वो बीत चुका है, लोग वापस काम पे लौट चुके हैं। बस वही अप्रैल मई में ही प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद से सब नॉर्मल ही चल रहा है। तो रोज़गार चाहिए, अब मुझे सरकारी चाहिए तो सरकारी प्रोवाइड करो। योग्यता देखो, आप योग्यता का टेस्ट लो जो आप ले रहे हो। तो अगर कोई मांग रहा है तो आप सीधे थोड़ी उससे योग्यता मांगो कि चलो बताओ। आप एग्ज़ाम लोगे ना, तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकालो, टाइम से एग्ज़ाम लो, टाइम से रिजल्ट रिलीज़ करो। यही मांगे हैं, यही पूरी करा दो, अदरवाइज़ ये ट्रेंड चलता ही जाएगा। वैसे भी इस सरकार में आंदोलन जीवियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, और ये 25 फरवरी को बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं और वो बेरोज़गारों हैं। तो बेरोज़गार युवाओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा है हमारे देश में। तो काफ़ी नेता लोग भी बेरोज़गार बैठे हैं, जैसे कि जानते हैं आप लोग। तो ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। 25 फरवरी को ट्वीट ज़रूर करें, जहाँ भी है सोशल मीडिया, अपने लोगों को बताएं, अपने नेताओं को ट्वीट करें, नेताओं को टैग करें, सबको बताएं। हाँ, मुझे कोई टूल किट किसी ने नहीं भेजी है, ठीक है। आज तक एबीपी न्यूज़, रिपब्लिक वालों, सब सुन लो, मुझे कोई टूल किट नहीं मिली है, कहीं बाहर से किसी ने फंड नहीं किया है। मैं एक यूट्यूबर हूँ और एस्पायरिंग यूट्यूबर हूँ, कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, 50-60 सब्सक्राइबर है मेरे। तो मैं एक यूट्यूबर हूँ और एक एजुकेटर भी हूँ। कहीं ना कहीं मैं, लोग मुझसे गाइडेंस लेते हैं, कई लोगों को मैं बताता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, कोई क्लास नहीं चलाता पर। तो इसलिए मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। और मैं एक युवा भी हूँ, बेरोज़गार नहीं हूँ, सरकारी नौकरी के हिसाब से बेरोज़गार हूँ, प्राइवेट काम करता हूँ मैं। तो सपोर्ट करें और मोदी रोजगार दो। धन्यवाद। अभिनय सर का क्रांतिकारी इंटरव्यू आप हिंदुस्तान लाइव पे जाके देख सकते हो। इसी के साथ काफ़ी एजुकेटर्स आए, जैसे कि अड्डा 247 ने भी इसको सपोर्ट किया है और इस पर एक वीडियो रिलीज़ किया। खान सर जो कि बेस्ट टीचर हैं अभी, उन्होंने भी इस पर अपनी राय दी है। एग्ज़ाम सेंट्रिक नाम का एक चैनल है सुमित सर का, वो भी इस पे रोज़गार पे इसी पे है। और ललन टॉप ने तो इसे कवरेज कर ही रहे हैं इसको। तो अब 25 फरवरी को भी कुछ होने वाला है। सबसे बढ़िया तो इवन कोचिंग सेंटर, बहुत ही सार्कास्टिक इन्होंने रिएक्शन दिया है, आप ज़रूर देखें इस पर। इसी के साथ एक फालतू का ट्रेंड भी था कि मोदी रोजगार दो के बाद मोदी गर्लफ्रेंड दो। तो ऐसे फालतू ट्रेंड में टाइम वेस्ट ना करें, आंदोलन को मजबूत बनाएं और नौकरियां लें, आपका हक है ये। धन्यवाद।